मैं नहीं चाहती कि तुम सनी से मिलो। डरती हो? मैं क्यों डरूंगी? मैं नहीं चाहती कि सनी अजनबियों से चीजें मांगता फिरे। मैं अजनबी नहीं हूं। तुम अजनबी हो। मैं अजनबी नहीं। अगर मैं अजनबी हूं तो ज़ैनब, वो भी तो अजनबी है। उसको उसके कमरे में क्यों जाने दिया? मेरा सनी से खुला मिलना क्यों बुरा लगता है तुम्हें? मेरी मर्जी। मैं उसकी मां हूं। जिससे चाहूं मिलने दूं, जिससे चाहूं ना मिलने दूं। तुम कौन होते हो इंटरफेयर करने वाले? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा इंटरफेयर करना बनता है। तुम उसके कुछ नहीं लगते। रोशनी, जब तुम ये कह चुकी हो कि हम हर पुरानी बात को भूल जाएं, और बकौल तुम्हारे तुम भूल भी चुकी हो, मेरी और सनी की दोस्ती से तुम्हें क्या एतराज है? ऑब्वियसली वो बच्चा फैसिनेट हो रहा है इस बात पे कि मेरा उसका ब्लड ग्रुप एक है। तो तुम इस तरह से ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? इट्स ओके। तुम क्यों नाराज हो रही? मैं नाराज नहीं हो रही। कुछ ना कुछ है जो तुम्हें बहुत बुरी तरह बॉदर कर रहा है। मुझे कुछ बॉदर नहीं करा। रोशनी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। रोशनी, फिर यार यहां से चले जाओ। चला जाता। मेरा और अपना ताल्लुक तुम खत्म नहीं कर सकती, लेकिन तुम कुछ भी कर लो, मेरा और सनी का बॉन्ड नहीं तोड़ सकती। आप अपना ट्रांसफर नहीं करा सकते? क्या कह रही हो? आप अपना ट्रांसफर वापस पाकिस्तान करा लो। इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, तुम तो जानती हो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि फरमाइश कर सकती हो, जिद कर सकती हो, लेकिन इतनी खतरनाक फरमाइश ये मैंने तुम्हें नहीं कहा था। मैं मजाक नहीं कर रही। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है। अमीन, इतनी रात गए, तुम्हें वापस जाने का ख्याल कैसे आ गया? कोई तो वजह होगी। वजह कोई नहीं है। बस मैं नहीं चाहती कि सनी को कभी ये बात पता चले कि आप उसके बाप नहीं हैं। अवल तो ऐसा नहीं होता, कौन बताएगा उसे?
देखो, एक दिन रियलिटी का उसको पता चलेगा। इससे मेरा और उसका प्यार कम तो नहीं हो जाएगा? मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती। किरण, तुम खामखा पैरानॉइड हो रही हो। कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। चलो आप आके सो जाओ। आओ, कम। गुड फूड, लेकिन ये लंच किस खुशी में था मुझे समझ नहीं आई। बस ऐसे ही मैंने सोचा कभी ढंग से बात करने का मौका ही नहीं मिला तो मिल लिया जाए। हाँ, गुड। वैसे भी बड़ा परेशान था सनी के एक्सीडेंट की वजह से। एक्सीडेंट्स बहुत स्केरी होते हैं, स्पेशली जब आपका एक ही बच्चा हो। बच्चे ज्यादा भी हो तो एक्सीडेंट होता है। इट्स वेरी हॉरिबल। मैं तो बहुत घबरा गया था। क्यों? मैं सनी और किरण को तकलीफ में नहीं देख सकता। वो दोनों मेरी कमजोरी है। एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है, कभी भी हो सकता है, उसे फेस तो करना ही होता है। तुमने उस दिन सुन लिया होगा कि वो अडॉप्टेड है। ऐसी सूरत में बाप पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कम ऑन शेख, जिस तुम उसके बाप हो वैसी वो उसकी माँ। जितना वो तुम्हारा बेटा है उतना ही उसका भी। अगर तुम दोनों ने अडॉप्ट किया ना उसे। हाँ, बच्चों के मामले में औरतें किसी को नहीं देखती। मैं उसे बहुत चाहता हूँ और वो मुझे बहुत चाहती है। लेकिन when it comes to Sunny, she's very possessive about it. तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सनी उसकी सगी औलाद हो, तुम्हारी नहीं। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किरण बहुत सेंसिटिव है। चले? हाँ? बताओ, सनी मेरा बेटा है? मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। बताओ, सनी मेरा बेटा है कि नहीं? नहीं। कितना झूठ बोलोगी तुम? हाथ छोड़ो मेरा। पहले मुझे बताओ, सनी किसका बेटा है? तुम्हारा नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मुझे इस तरह से ट्रीट करो। और तुम्हें भी कोई हक नहीं है मुझसे इस तरह से झूठ बोलने का। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। सनी मेरा और शहीद का बेटा है और तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है।
लेकिन जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो मेरा ये यकीन और पुख्ता क्यों हो जाता है कि वो मेरी औलाद है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं तो नजरें क्यों चुरा रही हो तुम मुझसे? क्यों क्यों उस दिन जब मैंने सनी का शहीद से पूछा तो उसकी आवाज लड़खड़ा, क्यों इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे? मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। 10 साल से तुम झूठ बोलती आई हो मुझसे, छुपती रही हो। क्यों क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों भरोसा नहीं किया मेरे ऊपर? क्या मेरी मोहब्बत मेरा प्यार काफी नहीं था जो तुमने जाके शहीद से? क्या कमी थी मेरे प्यार में कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? खुदा के लिए रोशनी, खुदा के लिए मुझे सच सच बता दो, सच सच बता दो कि सनी मेरा बेटा है। हाँ हाँ, सनी तुम्हारा बेटा है। सनी तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम एक सेल्फिश इंसान हो जिसे सिर्फ अपने आप से मोहब्बत है और किसी से नहीं। जिस शख्स ने मुझे बीवी का मुकाम नहीं दिया, वो बेटे की जिम्मेदारी क्या लेता? बताओ, कह सकते थे तुम सबके सामने कि सनी तुम्हारी औलाद है? बोल सकते थे तुम अपनी मां के आगे? कभी नहीं। तुमने मुझसे किए हुए वादे ही नहीं पूरे किए तो तुम बेटा क्या संभालते? तुमने मुझे मौका दिया, एक दफा भी कहा मुझसे, अरे एक दफा कहनी तो सही मुझसे। किस हक से? क्या ताल्लुक रह गया था मेरा तुमसे? मैं वो बेइज्जती की जिंदगी खुद तो गुजार सकती थी, लेकिन सनी के लिए नहीं। क्या दे सकते थे तुम हमें? वो नाम, वो प्यार, वो इज्जत जो शहीद ने दी, वो दे सकते थे? हाँ देता, बिल्कुल देता। तुम्हें मेरे प्यार का अंदाजा नहीं था। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार था, और तुम एक बेबुनियाद बात पर यकीन करके चली गई। मौका तक नहीं दिया मुझे। बहुत ज्यादती की तुमने मेरे साथ। तुम्हें पता ही नहीं कि इस 10 सालों में तुम्हारे लिए कितना तड़पा हूं मैं। एक एक पल मैंने कितनी तकलीफ में गुजारा, कितना कोसा है खुद को, एक लम्हा मर मर के जिया हूं मैं। और आज मुझे पता चला कितने अरसे तुम जिंदा शादी करके किसी के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही है। मेरे बच्चे को किसी गैर का नाम। अरे ये करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता, मुझे बच्चा मंजूर है कि नहीं? इतना हक तो था मुझे। क्यों ज़ुल्म किया तुमने? क्यों नहीं मौका दिया? क्यों जाके चुप गई तुम? मैं होती भी तो क्या फर्क पड़ता शरिया? तुम ज़ैनब को छोड़ देते, अपनी माँ के आगे बोल देते कि सनी तुम्हारा बेटा है। तुम ऐसा कुछ नहीं करते। तुम्हें याद है वो वक्त जब मैंने तुमसे तुम्हारी बीवी होने का हक मांगा था और तुम्हारे पास मेरे लिए कोई जवाब नहीं था? जितनी अच्छी तरह तुम मुझे जानते हो उतनी अच्छी तरह मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाते। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी माँ का वादा जरूरी था। और मैं कैसे तुम्हारा सर झुकने देती? मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लेती कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मेरी नजरों में गिर जाए? मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए छोड़ के चली गई। इतनी बड़ी खुशी से महरूम रखा मुझे। महरूम मैं भी नहीं हूँ। 10 साल सिर्फ तुम नहीं, मैं भी तड़पी हूँ।